राम राम भाई सारा ने। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूं भाई क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भाई ब्राकेट नोटेशन और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई ऑपरेटर को। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है भाई। देखो, हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हमारे पास जितनी भी मशीन होती है भाई और जितनी भी हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं उन सबको ऑपरेट किया जाता है भाई। गाड़ियों को किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? ड्राइवर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ऐसे भी मशीनों को भी ऑपरेट किया जाता है। तो इसी प्रकार भाई क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमारे पास ऑपरेटर होता है जो किसको ऑपरेट करता है? क्वांटम स्टेट को, या फिर हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन को ऑपरेट करता है और हमें फाइनल रिजल्ट देता है। तो देखो भाई, सपोज वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड मेजरिंग एन ऑब्जर्वेबल। ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट मेजर या ऑब्जर्व करते हैं, देन वर्क ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिकल फॉर्म बाय एन ऑपरेटर। तो हम उस पर क्या करते हैं? किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा उस पर वर्क किया जाता है और उसको क्या नाम दिया गया है? ऑपरेटर नाम दिया गया है। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस पर हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, और उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। मतलब कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। इसको कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। क्वांटम मैकेनिक्स में इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैप से। ठीक है, ये हमारे पास जैसे हमारे पास ए है भाई, ए वेक्टर है, अगर हम इस पर कैप लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? ऑपरेटर बन जाएगा। तो हमारे पास व्हेन एन ऑपरेटर ए कैप ऑपरेटेड ऑन ए क्वांटम स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटेड ऑन ए वेव फंक्शन, देन ये देखो भाई हमारे पास क्वांटम स्टेट है साई, हमने इस पे क्या किया? ए वेक्टर को ऑपरेट कर दिया भाई। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? ए साई मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया भाई। जब हमने इस साई पे ऑपरेटर ए को ऑपरेट किया तो हमें ए साई मिल गया भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे भाई टाइप ऑफ ऑपरेटर की। जो टाइप ऑफ ऑपरेटर कितना होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है, ये सारे ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। तो देखो भाई, टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर में हम क्या देखते हैं? ऑपरेटर ए, सबसे पहला भाई लीनियर ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? ऑपरेटर ए एंड बी आर सेट टू बी लीनियर इफ हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है भाई। ये क्या होता है? वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है भाई। कि जैसे हमने क्या किया? ए प्लस बी। अब देखो भाई, ये जैसे मैं इसको बार बार ये नहीं बोलूंगा ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, इसको मैं नॉर्मली बोलूंगा ए और बी। तो आप समझ जाना कि जहां पर भी ये कैप लगा हो उसका मतलब है कि वहां पर ये क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सिर्फ ए और बी बोलूंगा, आप समझ जाना। या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ ए कैप प्लस बी कैप, ये क्या है? हमारे ऑपरेटर है। तो हमारे पास भाई आगे तक जब हम ऑपरेटर का पूरा चैप्टर करेंगे, वहां पे जहां पर भी ए और बी होगा, या तो मैं बोलूंगा ए कैप बी कैप, या मैं सिंपली बोलूंगा ए और बी। ठीक है, तो देखो भाई, ए कैप प्लस बी कैप, इसको हमने किस पे अप्लाई कर दिया? हमने क्वांटम स्टेट पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये है भाई हमारे पास कैट फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसको इस पे ऑपरेट किया तो हमें क्या मिलेगा? जो ए और बी है वो क्या हो जाएगा? अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा भाई। मतलब ए है वो साई पे अलग ऑपरेट हो गया, प्लस बी है वो अलग ऑपरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा था तो ये क्या हो गया? अंदर मल्टीपल हो गया। तो इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन रूल। इसी प्रकार होता है भाई स्केलर मल्टीप्लीकेशन रूल। देखो, हमने क्या किया भाई? ए कैप को ए साई पे अप्लाई किया तो ए क्या हमारा? कांस्टेंट है, स्मॉल ए, ये बाहर आ जाएगा और ए कैप अंदर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बी कैप है भाई, हमने जब ए साई पे अप्लाई किया तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और बी कैप को साई पे अप्लाई कर दिया। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। इसी प्रकार सेकंड है भाई हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। जब हम किसी भी आइडेंटिटी ऑपरेटर आई कैप को स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें वो स्टेट एज इट इज मिल जाती है भाई, इसको हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। फिर आता है भाई हमारा नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर क्या होता है? जब हम किसी ऑपरेटर ओ को किसी भी क्वांटम स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट नल मिलता है, मतलब जीरो मिलता है। तो हम उसको क्या कहेंगे? नल ऑपरेटर कहेंगे। फिर स्टार्ट होता है भाई जो ऑपरेटर का मेन है वो स्टार्ट होता है एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर। इफ देखो, इफ ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर सच डेट, अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ए और बी है वो क्या है? एडजॉइंट है भाई। क्या कंडीशन है? ए स्टार साई स्टार फाई डीवी बराबर हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन अभी बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार बी कैप फाई डीवी। अब भाई देखने में समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे पास क्या है? दो ऑपरेटर है, ए कैप और बी कैप है। ठीक है, ये कह रहा कि साई स्टार पे तो हमने ए कैप को ऑपरेट कर दिया,
और फाई पर हमने बी कैप को ऑपरेट कर दिया। साई पे क्या किया है, ए हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटम स्टेट है साई और फाई, और दो ऑपरेटर है ए कैप एंड बी कैप। तो कह रहा कि एक क्वांटम स्टेट साई पर तो ए को ऑपरेट कर दो और एक क्वांटम स्टेट फाई पर बी को ऑपरेट कर दो। तो ये दोनों क्या आने चाहिए भाई, इक्वल आने चाहिए। तो ये हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट कहेंगे ए और बी को। ठीक है, तो और ये एक और कंडीशन है, यहाँ पर हमारे पास जो दो क्वांटम स्टेट दे रखी है उनमें हम एक का क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं भाई। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पर जो ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे उसका भी भाई क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। ठीक है, और ये और अच्छे से क्लियर नेक्स्ट पेज पर होगा भाई। देखो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी। आपको ये फॉर्म याद रखने हैं भाई। ठीक है, ए कैप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ वी साई स्टार बी कैप फाई डीवी। इसको मैं साई स्टार है, ये क्या है, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, बी साई डीवी हो गया। अब यहाँ पे क्या किया है, देखो ए कैप को हमने साई पर अप्लाई किया है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, फाई पर अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे फाई डीवी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार। अब बी कैप को किस पे अप्लाई किया है, फाई पे अप्लाई किया है, डीवी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है भाई। अगर ये कंडीशन होगी तभी हम कहेंगे कि जो ए डैगर है वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। मतलब जो ऑपरेटर बी है, ऑपरेटर बी इज एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर ए एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई भाई कि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं और दो क्वांटम स्टेट है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें हमने क्या किया, ए कैप को साई पर अप्लाई किया है। ठीक है, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और राइट हैंड साइड में क्या किया हमने, बी कैप को फाई पर अप्लाई किया है। ठीक है, और दोनों इक्वल होने चाहिए भाई, ये तभी ये कंडीशन होगी ए डैगर बराबर है बी कैप। ठीक है, अब देखो भाई एडजॉइंट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो एडजॉइंट है वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इट इज डिनोटेड बाय डैगर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डैगर से रिप्रेजेंट किया गया है। और डैगर का मतलब क्या होता है भाई, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, डैगर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट होता है भाई। अब देखो ए डैगर क्या लिख सकते हैं हम, ए का हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसका है ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास ये कब होगा, ट्रांसपोज हम कब लेते थे, जब अगर हमारा ए है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हो। अगर ए हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है तो फिर ट्रांसपोज की कोई ज़रूरत नहीं है। ए डैगर को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में होगी तो ट्रांसपोज आएगा, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होगा तो ट्रांसपोज नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो डैगर का मतलब ये होता है। फिर आते हैं भाई रूल ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं भाई। अगर जैसे अगर आप लोग नेट जेआरएफ या गेट या आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो तो ये रूल आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो भाई। बट अगर आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हो, मतलब लाइक बीएससी और एमएससी में हो, तो ये रूल आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको भाई पूरा प्रोसेस से चलना होगा कि हमारे पास हार्मिशन होगा या स्क्यू हार्मिशन, जो कि हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। बट अगर आप जैम और आईआईटी इनकी तैयारी कर रहे हो तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो देखो भाई रूल्स ऑफ एडजॉइंट क्या कहता है, ए डैगर की पावर एन है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए कैप की पावर एन और उसका डैगर, ये दोनों इक्वल होंगे। ए कैप प्लस माइनस बी कैप का डैगर है, इसको आप ये लिख सकते हो ए कैप का डैगर प्लस माइनस बी कैप का डैगर। ए बी का डैगर है, इसको आप लिख सकते हो बी डैगर ए डैगर। ठीक है, ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, बी कैप का डैगर और ए कैप का डैगर। ए बी सी का डैगर है, इसको लिख सकते हो सी कैप का डैगर बी कैप का डैगर ए कैप का डैगर। ठीक है, और फिर हमारे पास है ए कैप का डैगर है, इसको क्या लिखोगे ए स्टार ए कैप। अब देखो भाई अगर ए हमारा रियल हुआ तो ए स्टार ए के इक्वल हो जाएगा। अगर ए हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हम उसको जैसे यहाँ पे क्या आ जाता है 2 आयोटा होगा तो इस तरफ आके -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह पे अगर यहाँ पे 2 आयोटा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। अगर ए की जगह पे खाली 2 होगा तो ए स्टार की जगह पे भी 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो रियल है। तो ए स्टार ए डैगर हो जाएगा। ए डैगर का डैगर है उसको हम ए लिखेंगे। ये भी आगे हम सारे अप्लाई करेंगे, इसको ध्यान से देख लो। फिर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कि हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है, nth ऑर्डर है डिफ्रेंशिएशन और उसका डैगर है। तो अगर हमारा n इवन है तो एज इट इज हो जाएगा, अगर n ओड है तो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो भाई अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है यहाँ पे सिर्फ डेल बाई डेल एक्स या डी बाई डी एक्स है, उसका डैगर करते तो हमें क्या मिलता माइनस का डी बाई डी एक्स, क्योंकि हमारे पास क्या है ओड है। ठीक है, अगर हमारा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर होता तो हमें क्या मिलता
d2/dx² मिल जाता। ठीक है, d2/dx² का डैगर करते तो क्या मिलता, d2/dx², क्योंकि n क्या हो गया, इवन हो गया। अगर यहाँ पे 3 होता है n की जगह पे तो माइनस की फॉर्म मिलती, 4 होता तो प्लस की फॉर्म मिलती। ठीक है, फिर अभी हमारे पास पोजीशन का डैगर कर रखा है भाई, एक्स कैप की पावर n है, इसका डैगर कर रखा है, तो ये ऑलवेज किसके इक्वल होगा, एक्स की पावर n के इक्वल ही होता है। जैसे लाइक एग्जांपल के तौर पे x का डैगर करेंगे तो x के इक्वल होगा, x² का डैगर करेंगे तो x² के इक्वल होगा। फिर भाई हमारे पास इसको हम पोजीशन ऑपरेटर कहते हैं भाई। फिर आता भाई मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, px क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है, तो मोमेंटम ऑपरेटर की पावर n का डैगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, pxn मिलता है भाई। ठीक है, और लाइक हमारे पास n की जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, px डैगर का करते हैं तो px मिलता है, px² का डैगर करते हैं तो p²x मिलता है। अब देखो भाई हमारे पास एक बात रिमेंबर रखो हमेशा कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन ऑपरेटर है और जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो ऑलवेज हार्मिशन हो गए भाई। क्या होंगे, हार्मिशन ऑपरेटर होते हैं। अब हार्मिशन ऑपरेटर और स्क्यू हार्मिशन ऑपरेटर क्या होता है वो नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात रिमेंबर रहनी चाहिए भाई कि पोजिशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर दोनों क्या होते हैं, हार्मिशन ऑपरेटर होते हैं। तो देखो भाई, फिर आता भाई हमारे पास हार्मिशन ऑपरेटर। हार्मिशन ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, एन ऑपरेटर ए कैप इज सेट टू बी हार्मिशियन इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही हम कहेंगे कि हमारा जो ए कैप है वो क्या है, हार्मिशियन ऑपरेटर है। कंडीशन आपको याद रखनी है ये वाली। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, मतलब इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। जैसे हमने एडजॉइंट की कंडीशन पढ़ी थी ऐसे ही है भाई। ये कह रहा है यहाँ पर, एक बार मैं ये बता देता हूँ फिर मैं ये बताता हूँ। ये कह रहा है कि अगर हम जो हमारा ऑपरेटर है ए कैप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके साई पर अप्लाई कर देते हैं या साई स्टार पे अप्लाई कर देते हैं और फाई डी वी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वी में ए स्टार साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वी साई स्टार ए कैप फाई डी वी। अब क्या वही बात है भाई, एक बार हमने क्या किया, ए कैप को साई पर अप्लाई किया, एक बार क्या किया, ए कैप को फाई पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो दोनों अगर इक्वल होंगे तो ही हम क्या कहेंगे, ए इज द हार्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए कैप साई और इस सारे का स्टार, ए कैप साई इस सारे का स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साई स्टार ए कैप फाई डी वी। अब यहाँ पे रिमेंबर क्या रखना है, एक बार हमने ए कैप को किस पे अप्लाई किया है, साई पे, एक बार हमने ए कैप को किस पे अप्लाई किया, फाई पे। ठीक है, तो दोनों अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे हमारा ए कैप क्या है, हार्मिशियन ऑपरेटर है। तो ये कंडीशन आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। हाँ देखो, इसको ये तो था भाई हमारा 3D में। ठीक है, XYZ तीनों डायरेक्शन में। अगर हमारा सिंपल वन डायरेक्शन होती है लाइक एक्स एक्सिस में तो क्या होता, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है ए स्टार साई स्टार फाई डी एक्स है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार ए कैप फाई डी एक्स। वही कंडीशन है, एक बार हमने ए कैप को किस पे अप्लाई किया, साई स्टार पे, एक बार हमने ए कैप को किस पे अप्लाई किया, फाई पे। बस रिमेंबर क्या रहना चाहिए, जब हमने साई स्टार पर अप्लाई किया है, साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पर अप्लाई किया है, तब हमने जो हमारा ऑपरेटर था उसको ए स्टार बनाना है। ठीक है, मतलब अगर हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको क्या लिखना है, जैसे आयोटा की फॉर्म में तो माइनस आयोटा की फॉर्म में अप्लाई करना है। अगर हमारा माइनस आयोटा की फॉर्म में तो उसको प्लस आयोटा की फॉर्म में अप्लाई करना है, क्योंकि ए स्टार है। ठीक है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में सिंपल ए है, अगर माइनस आयोटा की फॉर्म है तो माइनस आयोटा की फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, और जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। या इनको भाई हम पलट भी सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, साई स्टार है ए कैप फाई डी एक्स है, हमने फाई पर ए अप्लाई कर दिया। अब राइट हैंड साइड में क्या हुआ, ए स्टार को साई स्टार पर अप्लाई करेंगे, ए स्टार को साई स्टार पर अप्लाई कर दिया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ए स्टार साई स्टार फाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि ए डैगर वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इट इज नोन एज सेल्फ एडजॉइंट और हार्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो भाई एंटी हार्मिशियन क्या होता है, एंटी हार्मिशियन होता है ए डैगर किसके इक्वल हो, माइनस ए के इक्वल हो, सेम अबो कंडीशन है, सिर्फ माइनस का चेंजमेंट आएगा। एन ऑपरेटर ए इज सेट टू बी एंटी हार्मिशियन इफ ए डैगर बराबर क्या हो, माइनस ए के इक्वल हो, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, साई स्टार ए कैप फाई डी एक्स। ये तो हमारी देखो मैच कर गई, लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। बस राइट हैंड साइड में क्या होता था, यहाँ पर हमारा आता था ए कैप साई का स्टार फाई डी एक्स, यहाँ पे आना चाहिए माइनस ए कैप साई का स्टार फाई डी एक्स।
ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक माइनस साइन आना चाहिए भाई। और जब ये क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा कि माइनस साइन कैसे आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी होगी, एंटी हार्मिशन की होगी, मतलब ए डैगर किसके इक्वल माना जाएगा, माइनस ए कैप के बराबर माना जाएगा। दिस इज नोन एज एंटी हार्मिशन, ठीक है। क्या होगा, माइनस ए कैप फाइव का स्टार फाइव डीएक्स। ओके, आप देखो भाई क्वेश्चंस देखो, फाइंड द हार्मिशन एडजॉइंट ऑफ डेल बाई डेल एक्स, या कमेंट ऑन द हार्मिटिसिटी ऑफ डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। अब देखो भाई मेरे को तो सीधा पता है कि क्वेश्चन को मैंने देखते ही बता दिया कि ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू हार्मिशन होगा या एंटी हार्मिशन होगा। कैसे पता चला, मैं आपको भी बता देता हूँ। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई कि डी एन बाई डी एक्स एन का डैगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देखो हमारा ऑपरेटर भाई डेल बाई डेल एक्स है, अगर मैं इसका डैगर करता हूँ तो ये क्या ओड फॉर्म में है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का डेल बाई डेल एक्स मिलेगा, ठीक है। यही तो मिल गया। जब हमने क्या किया, ए कैप का डैगर किया, मतलब डेल बाई डेल एक्स का डैगर किया, तो हमें क्या मिल गया, माइनस का डेल बाई डेल एक्स, ये मिल गया। दिस इज नोन एज स्क्यू हार्मिशन। बट ये काम सिर्फ आईआईटी जैम, गेट, नेट जेआरएफ ये वाले बच्चे कर सकते हैं। अगर आप बीएससी एमएससी में तो आपको इस प्रोसेस से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं ये प्रोसेस समझा देता हूँ कि ये होता कैसे। वी नो कंडीशन ऑफ हार्मेटिसिटी का कंडीशन क्या होती है भाई, हार्मेटिसिटी की दो टाइप पढ़े भाई हमने, हार्मिशन ऑपरेटर और स्क्यू हार्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। अगर हमारा देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार ए कैप फाइव डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ए कैप साई का स्टार फाइव डी एक्स। मतलब हमने एक बार ए कैप को किस पे अप्लाई किया, फाइव पे, एक बार हमने ए कैप को किस पे अप्लाई किया, साई पे, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम कहेंगे दिस इज नोन एज हार्मिशन ऑपरेटर। अगर हमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार ए कैप फाइव डी एक्स बराबर मिलता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस ए कैप साई का स्टार फाइव डी एक्स, अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो हम कहेंगे स्क्यू हार्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है ये वाला, यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, और सारा सेम है। ये हार्मिशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू हार्मिशन हो जाएगा। अब देखो भाई हम अप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है वो इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करता है या इक्वेशन सेकंड को। वन को करेगा तो हम कहेंगे हार्मिशन ऑपरेटर है, सेकंड को करेगा तो हम कहेंगे स्क्यू हार्मिशन ऑपरेटर है। तो हमारे पास गिवन अभी की जो ए कैप है वो किसके इक्वल दे रखा है, डेल बाई डेल एक्स के इक्वल दे रखा हो। हम उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। और क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें राइट हैंड साइड ये मिलती है तो हार्मिशन होगा, अगर ये फॉर्म मिलती है तो स्क्यू हार्मिशन होगा, ठीक है। देखो हमने उठाई भी लेफ्ट हैंड साइड, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार डेल बाई डेल एक्स फाइव डी एक्स हो गया, ठीक है। मतलब हमने ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, डेल बाई डेल एक्स पुट कर दिया। अब हमारे पास देखो भाई इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। अब ये कैसे पता चला कि फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। देखो भाई आपको इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज करते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो भाई हमारे पास हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और हमें सिंपल फाइव बच जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या माना है, सेकंड फंक्शन माना है, और इसको क्या माना है, फर्स्ट फंक्शन माना है, ठीक है। अब हम क्या लगा देते हैं, इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो देखो भाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर देते हैं। तो हम इसको जब सोल्व करते हैं तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हो गया तो सिर्फ फाइव बच गया। लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेल बाई डेल एक्स साई स्टार, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फाइव डी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास जो हमें पता है कि जो वेव फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये आगे हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे वेव फंक्शन की, कि वेव फंक्शन इनफाइनाइट पे ऑलवेज क्या देता है, जीरो देता है। क्वांटम स्टेट एट इनफाइनाइट ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जब पुट करेंगे तो ये ऑलवेज जीरो ही मिलेगा। तो वी नो डैट वेव फंक्शन शुड बी जीरो एट प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई, हमें जो राइट हैंड साइड है वो क्या बचेगी, सिर्फ ये फॉर्म बच जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, डेल साई स्टार डेल एक्स फाइव डी एक्स, ठीक है। अब देखो भाई इसको क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस साइन को अंदर ले जाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस डेल बाई डेल एक्स साई का स्टार फाइव डी एक्स हो गया, ठीक है। अब कंपेयर करो भाई,
अब जब हम कंपेयर करते हैं तो ये किस से कंपेयर होते हैं, फर्स्ट से या सेकंड से। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेल बाई डेल एक्स को हमने फाई पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स को हमने साई से अप्लाई कर दिया, लेकिन नेगेटिव साइन आ रहा है भाई, हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है तो क्या होगा, स्क्यू हार्मिशियन होगा। मतलब ए डैगर किसके इक्वल हो गया, माइनस ए कैप के, मतलब डेल बाई डेल एक्स का डैगर करेंगे तो किसके इक्वल मिलेगा, माइनस का डेल बाई डेल एक्स। तो दिस इज नोन एज स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कमेंट ऑन द हार्मेटिसिटी ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। हमारे पास क्या भाई, मोमेंटम ऑपरेटर है, तो वो बताना है हमें कि मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास हार्मिशियन है, स्क्यू हार्मिशियन है। भाई अब देखो मेरे को देखते ही पता चल गया कि ये हमारा हार्मिशियन होगा। एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास किस मेथड से हमें पता चला। हमारे पास यहाँ पे भी दो मेथड है भाई। एक तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो डायरेक्ट है, जो हम लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, और एक है हमारे पास थ्योरी वाला मेथड भाई, कि जैसे अब ये जो क्वेश्चन ऊपर किया उस मेथड से। तो कॉम्पिटिटिव वाले में देखो भाई कैसे करेंगे हम, पी एक्स का जब हम डैगर करेंगे तो हमें इसका भी डैगर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अभी हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास क्या है, ए और ए, ठीक है, स्मॉल ए और ए कैप। मैं दिखा देता हूँ, ये रही भाई। ठीक है, जब हमारे पास ए और ए कैप का डैगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए स्टार ए कैप डैगर मिलता है। ठीक है, ए स्टार ए कैप डैगर मिलता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस आयोटा एच बार ए का काम कर रहा है, और डेल बाई डेल एक्स किसका काम कर रहा है, कैपिटल ए कैप का काम कर रहा है। तो हमारे पास जब हम इसका करेंगे ए स्टार, तो आयोटा एच बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का आयोटा एच बार हो जाएगा। और डेल बाई डेल एक्स का भी हमने निकाला था, कितना होता है, माइनस का डेल बाई डेल एक्स है, तो हमें सेम मिल जाएगा। मतलब जब हम माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स का डैगर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स ही मिल जाता है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द हार्मिशियन। आगे मैंने ये सोल्व भी कर रखा है, वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम थ्योरी से पढ़ लेते हैं, फिर हम ये डायरेक्ट पढ़ेंगे। देखो हमारे पास देखो भाई वही दो कंडीशन है। अगर हमारा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार पी एक्स फाई डी एक्स बराबर हो जाता है, एक बार हमने पी एक्स को फाई पर अप्लाई कर दिया, एक बार हम पी एक्स को साई पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे पी एक्स इज द हार्मिशियन ऑपरेटर। और अगर हमने पी एक्स को, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पी एक्स को फाई पर अप्लाई कर दिया, ये हमें इस फॉर्म में मिल जाता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस का पी एक्स साई स्टार फाई डी एक्स। अगर यहाँ पे क्या मिल जाता है, माइनस मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे, पी एक्स इज द स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अब हम क्या उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, और इसको सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें राइट हैंड साइड ये मिलती है तो हार्मिशियन ऑपरेटर होगा, और ये मिलती है तो स्क्यू हार्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो देखो भाई पी एक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भी, जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, मोमेंटम ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, और एक हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर भी होता है, वो किसके इक्वल होता है, ऑलवेज आयोटा एच बार डेल बाई डेल टी होता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम, पहले यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर को सोल्व करते हैं। तो हमने लिया भाई लेफ्ट हैंड साइड को, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार पी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स फाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। माइनस आयोटा एच बार क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार डेल बाई डेल एक्स फाई डी एक्स ही हो गया। अब वही भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी हमारे पास ये जो साई स्टार है इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और जो डेल फाई बाई डेल एक्स है इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ये बिल्कुल ऊपर जो हमने सोल्व किया था वही क्वेश्चन बन गया भाई, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया था, हमें ये फॉर्म मिली थी, ऐसे ही भाई यहाँ पर भी यही फॉर्म मिलेगी। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो भाई सेम एज अबो वी गेट, हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस का डेल बाई डेल एक्स साई स्टार फाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास माइनस आयोटा एच बार हम अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स साई स्टार फाई डी एक्स हो गया। अब हमें पता है भाई यहाँ पर हम क्या लिखते थे, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब इसका हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना होता है। ठीक है, इस तरफ तो हमने फाइव पे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, बट इस तरफ जब हम अप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें करना होता है भाई। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, देखो लाइक ऐसे ये रहा। ठीक है, हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कर रखा है हमारे पास, देखो ए कैप है साई है स्टार करना होता है हमें। ठीक है, यहाँ पे भी कर रखा है, देखो माइनस ए कैप है साई है स्टार, एक स्टार करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि हमने इधर तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया फाइव पे, लेकिन जब हम राइट हैंड साइड में अप्लाई करते हैं तो हमें ए कैप साई का स्टार करना पड़ेगा, तो उधर भी स्टार करना पड़ेगा भाई। तो देखो
तो हमने भाई ऐसे ही यहाँ पे किया। तो जब हम स्टार करेंगे तो ये यहाँ पर आयोटा है, तो इसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स साई का स्टार फाई डी एक्स। जब आप इसको ओपन करोगे तो हमें यही फॉर्म मिलेगा, ठीक है। जब इसको ओपन करोगे तो आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स साई स्टार ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास हम इसको वापस इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार, ये किसकी वैल्यू है, पी एक्स की वैल्यू है, पी एक्स फाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस आयोटा एच बाई डेल एक्स किसकी फॉर्म है, पी एक्स की फॉर्म है। तो पी एक्स साई का स्टार फाई डी एक्स है। तो ये हमें किस कंडीशन को शो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को, फर्स्ट वाले को, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द हार्मिशियन ऑपरेटर, पी एक्स क्या हो गया, हार्मिशियन ऑपरेटर हो गया भाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो पी एक्स है वो क्या है भाई, हार्मिशियन ऑपरेटर है। सो वी कैन से मोमेंटम ऑपरेटर इज द हार्मिशियन ऑपरेटर। और ये बात आपको याद ही रखनी है कि पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर ऑलवेज हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये तो हमने सिर्फ क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ये डायरेक्ट नहीं आएगा कि मोमेंटम ऑपरेटर को बताओ हार्मिशियन होगा या स्क्यू हार्मिशियन, क्योंकि ये बच्चे बच्चे को पता होता है कि मोमेंटम ऑपरेटर हमेशा हार्मिशियन ऑपरेटर ही होता है। बट थ्योरी में कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो हार्मिशियन या स्क्यू हार्मिशियन, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता कि मोमेंटम हार्मिशियन या स्क्यू हार्मिशियन है, ठीक है। बट इसका हम यूज़ बहुत ही ज़्यादा करेंगे कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो हार्मिशियन ऑपरेटर होता है, ठीक है। सेकंड मेथड भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास ये कंडीशन होती है, ए कैप का डैगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टार ए कैप का डैगर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास डी एन बाई डी एक्स एन का डैगर करते हैं तो डी एन बाई डी एक्स एन अगर एन इवन है और माइनस का डी एन बाई डी एक्स एन अगर एन ओड है। तो देखो भाई हमारे पास दे रखा है मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स, अगर हम इसका डैगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस आयोटा एच बार का स्टार हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स का डैगर, ये अलग अलग कर दिया भाई हमने, ठीक है। आयोटा एच बार का माइनस आयोटा एच बार का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा एच बार, और इसका खोलेंगे तो माइनस का डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि एन क्या है, ओड हो गया, पावर क्या है 1 है तो ओड हो गई। और देखो भाई इसको सोल्व करेंगे तो माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स ही आ गया, मतलब पी एक्स का डैगर किसकी इक्वल आ गया, पी एक्स की, तो हार्मिशियन ऑपरेटर हो गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीका है भाई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, थ्योरी का तरीका है भाई, ठीक है। थ्योरी में आपको ऐसे करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ठीक है भाई। तो आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन है भाई, इफ पोजीशन एंड मोमेंटम आर हार्मिशियन ऑपरेटर, ये कह रहा है कि पोजीशन और मोमेंटम है वो हार्मिशियन ऑपरेटर है, देन चेक एक्स कैप पी एक्स कैप इज हार्मिशियन और नॉट। मतलब हमारे पास जो पोजीशन और मोमेंटम है उनका प्रोडक्ट हार्मिशियन होगा या स्क्यू हार्मिशियन होगा या कुछ भी नहीं होगा, वो चेक करो भाई, ठीक है। अब देखो भाई हम चेक करके बता देते हैं। हमारे पास एक्स डैगर एक्स कैप के इक्वल दे रखा है और पी एक्स डैगर पी एक्स के इक्वल दे रखा है, क्योंकि हार्मिशन दे रखा है तो हार्मिशन की कंडीशन यही होती है। हमें क्या चेक करना है कि एक्स कैप पी एक्स कैप का जो डैगर है वो, मतलब हमारे पास एक्स कैप और पी एक्स का जो प्रोडक्ट है वो हार्मिशन होगा, स्क्यू हार्मिशन होगा। अगर हमें एक्स कैप पी एक्स कैप का डैगर मिल जाता है एक्स पी एक्स ही, तो हम कहेंगे हार्मिशियन है। अगर हमें मिल जाता है एक्स कैप पी एक्स का डैगर माइनस एक्स कैप पी एक्स के इक्वल, तो हम कहेंगे स्क्यू हार्मिशियन है। और हमें ये फॉर्म दोनों में से कोई फॉर्म नहीं मिलती तो हम कहेंगे दिस इज नॉट हार्मिशियन नॉट स्क्यू हार्मिशियन। तो सोल्व करो, एक्स कैप पी एक्स का डैगर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स डैगर एक्स डैगर लिख सकते हैं। पी एक्स डैगर पी एक्स के इक्वल दे रखा है, एक्स डैगर एक्स के इक्वल दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई भाई, ठीक है। अब भाई क्वांटम मैकेनिक्स में एक बात आप हमेशा याद रखना भाई, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, जो टर्म राइट हैंड साइड में आ रही है उसको हमेशा राइट हैंड साइड में ही रखना है। क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ये मत लिख देना भाई कि पी एक्स एक्स कैप को आप एक्स पी एक्स लिख दो, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई। क्वांटम मैकेनिक्स में जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, पी एक्स है, और राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, एक्स है, तो इनको ऐसे ही लिखना है। आप ये नहीं लिख सकते कि एक्स पी एक्स, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये ऐसे ही लिखा रहना चाहिए पी एक्स एक्स कैप, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स है भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स पी एक्स, ठीक है, उसमें हमारे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बट क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपने इसको एक्स पी एक्स समझ लिया तो ये गलत हो जाएगा। और ये क्यों गलत हो जाएगा ये मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ कि हम इसको एक्स पी एक्स क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो हमारे पास अभी कि हमें चेक करना है कि जो पी एक्स एक्स कैप एंड एक्स पी एक्स आर इक्वल है या नहीं है,
क्योंकि अगर ये इक्वल हो गई, अगर हम इसको एक्स पी एक्स लिख पाए तो हम कह देंगे कि हमारे पास हार्मिशियन है। अगर इक्वल नहीं हो पाए तो हम कहेंगे ये ना हार्मिशियन है ना स्क्यू हार्मिशियन है। तो देखो, किसी भी ऑपरेटर की वैल्यू अगर हमें चेक करनी है, मान लें हमें कोई भी ऑपरेटर चेक करना है, तो उस ऑपरेटर को हम वेव फंक्शन पर अप्लाई कर देंगे या क्वांटम स्टेट पर अप्लाई कर देंगे। एक ये नोट हमेशा याद रखना भाई, कि अगर हमें किसी ऑपरेटर को चेक करना है तो उसे हमेशा किस पे अप्लाई करना है, क्वांटम स्टेट पर अप्लाई करना है, साई पर अप्लाई करना है, तो ही हम उस वेव ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर मिलेंगे, उनको हम अप्लाई कर करके क्वांटम स्टेट पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, उसको हम किसी भी स्टेट पर क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो हमें क्या निकालना, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पी एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें देखना है कि एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स इक्वल है या नहीं है। तो देखो, हमने इस पे हमने किस पर अप्लाई किया, साई पर अप्लाई किया, तो एक्स कैप तो एज इट इज हो गया। पी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स है और साई हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच बार, ये कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, एक्स कैप डेल डेल साई बाई डेल एक्स हो गया। अब ये किसके इक्वल, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने किस पे अप्लाई किया था, साई पे, साई हमने अपनी तरफ से लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साई को साई से ख़त्म भी कर देंगे, मतलब साई को रिमूव भी कर देंगे, क्योंकि साई यहाँ पे हमने अपनी तरफ से ले रखा है। तो यहाँ पे हमने साई को दोनों तरफ से हटा दिया, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स कैप पी एक्स की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, पी एक्स एक्स कैप निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको फिर हम साई पे अप्लाई करेंगे। अब की बार जब हम इसको अप्लाई करते हैं, पी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स, और इसके आगे क्या बच जाता है, एक्स कैप साई बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, जो डेल बाई डेल एक्स है और अंदर क्या है, एक्स कैप साई है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा। प्रोडक्ट रूल पे कैसे होगा, माइनस आयोटा एच बार हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डेल साई बाई डेल एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और सेकंड फंक्शन एज इट इज हो जाएगा साई। फिर हमारे पास देखो, साई हमने अपनी तरफ से लिया था तो साई को रिमूव भी करना है, तो यहाँ से हम साई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने एक साई को कॉमन निकाल लिया, तो ये राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस आयोटा एच बार एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स कैप प्लस 1 इंटू साई, साई से साई हम हटा देंगे तो हमें पी एक्स एक्स कैप की क्या वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अब देखो भाई, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करो, क्या एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है एक्स कैप और पी एक्स का, वो हमारे पास हार्मिशियन नहीं है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम यहीं पे रोक देंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमारे पास इस फॉर्म में लिखा है तो इसी फॉर्म में लिखा रहने दो। आप इसको ये नहीं लिख सकते एक्स पी एक्स, वो गलत हो जाएगा। हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स में लिख सकते हो बट क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो भाई हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे भाई हम इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि हार्मिशियन या स्क्यू हार्मिशियन, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। और अगर भाई आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है मेरे नोट से, तो भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।